सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो धातु क्षय और वृद्धि, क्षय हो गया है तो वृद्धि करना है, वृद्धि हो गया है तो हमें घटाना है ना, हमें ये करना है। एक मिनट। तो ये जो चिकित्सा का उपक्रम होता है तो मैं बता रहा हूँ। तो आज जो है टॉपिक तो चिकित्सा जो है क्या है कि हम पहले जो है धातु वगैरह निरीक्षण कर लेते हैं, दोष क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं धातु क्या है। धातु में क्या देखते हैं कि धातु के क्षय हुआ है, वृद्धि हुआ है, विकृति कहाँ पे हुआ है, हम यही देखते हैं ना कि धातु की क्षय हुआ है या वृद्धि हुआ है। तो हमें समझ में आता है कि इस रोग में जैसे मान लीजिए कि है ना हाइपर थायराइडिज्म, तो हमें समझ में आ गया यार ये तो हाइपर है, यहाँ पे अग्नि महाभूत बढ़ गया, अग्नि वायु आकाश महाभूत बढ़ गया। तो हमें क्या हुआ समझ में आया जी, हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि उसकी अग्नि बढ़ गई और वायु आकाश महाभूत बढ़ गया। धातु का क्या होगा जी, क्षय होगा कि वृद्धि होगा? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए धातु के वृद्धि होगा कि क्षय होगा। तो हाइपर थायराइडिज्म हाइपर हो गया है, तो हमें समझ में आएगा कि कौन से महाभूत बढ़ा और इसके बाद में धातु पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें चिकित्सा फिर क्या देना ये भी हमें समझ में आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो, फिर समझ में आएगा हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि अग्निमंद हुआ है। अग्निमंद हुआ है तो फिर क्या होगा जी, जल महाभूत बढ़ा, पृथ्वी महाभूत बढ़ा, अग्निमंद होगा। और अग्निमंद होगा तो धातु पे क्या असर पड़ेगा, है ना। धातु पे क्या असर पड़ेगा जी, विकृत वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि होगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि क्षय और वृद्धि का तो एक कारण आपको पता ही है कि धातु क्षय और वृद्धि का कारण क्या है जी, अग्नि है। तो अग्नि को हम ध्यान देते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्रम से पढ़ते आ रहे हैं। कल हमने बताया था महाशतावरी घृत या कहिए घी का हमने लाभ बताया, फायदे बताया कि घी है, शतावरी घृत है, महाशतावरी घृत है, मेदादि घृत है। ऐसा कोई भी एक घृत लेंगे या घी का ही, चाहे जो जैसा भी घी है, घी अगर है तो फिर क्या होगा कि वह जो है संतर्पण करने वाला होगा। तो घी के बारे में हमने कल बता दिया था। अगर महाशतावरी घृत लेते हैं, शतावरी घृत है, साधारण घी भी है, कुछ भी घी है तो घी बाजीकरण ही होगा, रसायन कल्प ही होगा, छीन शुक्र रोगियों के लिए उत्तम ही होगा, छीन शुक्र रोगी के लिए बढ़िया होगा, दुग्ध वर्धक होगा और विशेष रूप से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु वर्धक होगा, पोषण होगा और गृहणीय, जीवनीय, बुद्धि, स्मृति, मेधा शक्ति बढ़ाने वाला होगा, धातु पौष्टिक होगा, शरीर पौष्टिक होगा। इसी क्रम में जो है एक मैं आपको रसायन बता देना चाहता हूँ,
तो आज हम एक रसायन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं, और यह रसायन भी क्या है जी, तो धातु को वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला है। उसका नाम है च्यवनप्राश, च्यवनप्राश रसायन। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, इसका नाम है वैसे च्यवनप्राश रसायन, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसे क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम यही है जी, च्यवनप्राश रसायन। देख सकते हैं, अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान, है ना, में 39 जो है इसका चैप्टर होगा, और सूत्र 33। मतलब क्या है कि इसका नाम च्यवनप्राश चटनी नहीं है ना। हालांकि प्राश मतलब चटनी ही होता है, लेकिन आगे जो नाम है वो है रसायन। च्यवनप्राश कोई चटनी अवलेह ऐसा कुछ नहीं है कि चटनी चाटते रहें दिन में तो 3-4 बार 5 बार, ऐसा नहीं। यह एक रसायन है। क्या है जी, च्यवनप्राश एक रसायन, इसीलिए हेडिंग क्या है जी, च्यवनप्राश एक रसायन। च्यवनप्राश एक चटनी नहीं, च्यवनप्राश एक चूरन नहीं, च्यवनप्राश एक भोजन नहीं, मतलब च्यवनप्राश एक रसायन। इसलिए हेडिंग दिया मैंने च्यवनप्राश एक रसायन, क्योंकि आजकल क्या है जी, च्यवनप्राश अवलेह आ रहा है ज़्यादातर। ऐसी बात नहीं है। क्या अंतर है इसमें, क्या है तो अभी समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, इस रसायन की 46 दिव्य औषधियों का गुणधर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। हालांकि मैंने पीडीएफ पहले ही ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आज संक्षेप में करेंगे। ठीक है, तो च्यवनप्राश एक रसायन, इस रसायन की 46 दिव्य औषधियों का गुणधर्म मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो च्यवनप्राश जो है, इसका सबसे पहले हमने देख लेना है कि यह जो है कौन सा रस है, तो मधुर और अम्ल रस है। कौन सा महाभूत है, कौन सा तत्व है, तो यह जो है जल पृथ्वी तत्व है ना। अम्लधर्मी मेडिसिन है ना। अवतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी होगा। अवतर्पण कि अग्निवायु आकाश महाभूत बढ़ा है कहीं ना कहीं, तो हम वहाँ पे देंगे। अग्निवायु आकाश महाभूत बढ़ा है तो देंगे। बातज काश और श्वास में उपयोगी विशेष रूप से रहेगा, है ना। बातज काश खांसी में, और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज धातु बढ़ाने में उपयोगी रहेगा, और हृदय रोग के लिए अच्छा है। मूत्राशय शुक्राशय को ठीक करेगा। उत्तम रसायन बाजीकरण है, और मेधा स्मृति शक्ति ये सब बढ़ाने वाला है। और आंवला है इसमें, है ना। हरड़ है, हरड़ इसमें शायद हो, है ना। हरड़ लेकिन बहुत कम मात्रा में, अगर हरड़ होगा भी देख लेते हैं इसमें हरड़ है कि नहीं है। हमारे ख्याल से इसमें तो हरड़ है, देखते हैं। ये हरड़ है, छोटे हरड़ इसमें है, तो पर इसकी मात्रा बहुत कम होगा, न्यून होगा, ये हम न्यून कहेंगे बिल्कुल, है ना। मेन क्या है कि इसमें आपका आंवला है, तो आंवला भी तो क्या दीर्घायु प्रदान करने वाले द्रव्यों में, है ना, श्रेष्ठ द्रव्यों ही माना जाता है, तो ये भी अच्छा है ना। पाचन शक्ति को बढ़ाता है क्योंकि इसमें पीपली है, इसमें और भी चीज़ें हैं, है। आंवला भी पाचन को अच्छा करता है, बल वर्न को अच्छा करता है, और ये तो सभी के लिए है, बालक वृद्ध दुबले पतले सबको। तो देखिए इसमें च्यवनप्राश के बारे में देखिए, भागवत ने इतना, और बाकी चरक ऋषि ने कहा है च्यवनप्राश एक रसायन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, शास्त्रोक्त तरीके से चलें तो इसमें देखिए पहले लाइन में बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। 10 मूल के सभी द्रव्य, अब लिखा है बस 4 वर्ड लिखा है, 10 मूल के सभी द्रव्य, लेकिन है इसमें 10 चीज़। 10 मूल की 10 औषधियाँ होती है, ठीक है, और एक एक औषधियों की मैं पहचान आप सभी को करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज जो बाज़ार में, बड़े बड़े बाज़ार, है ना, में बड़े बड़े फार्मेसी में 10 मूल नहीं है। आप बस क्या है कि गोल मूल है, बस कुछ भी, मतलब गोल माल होता है ना, गोल मोल ऐसा ही कुछ है। घोटाला बहुत है, बस आपको एक कट्टे दिखा देंगे 10 मूल की कि ये देखो 10 मूल है, पर क्या है कि होता नहीं है। अगर आपके पास है तो भाई हमें 10 जड़ी बूटी अलग अलग चाहिए, दोगे तो कई लोग तो दे देते हैं, लेकिन वो असल में होता नहीं है, कुछ और दे देते हैं। बहुत मतलब इसमें 4 औषधियाँ 5 औषधियाँ ऐसे रहेंगे जो कुछ और रहेंगे, जो नहीं होते। चलिए मैं आपको बताऊंगा। और च्यवनप्राश की बहुत ही जरूरी मेडिसिन 10 मूल ही है। यहाँ तक कि आप 10 मूलारिस्ट पीते हैं, उसमें 10 मूल नाम की चीज़ नहीं होती, इसमें बेल ही बेल होता है, बेल के पत्र होते हैं, बस वही सब, और ज़्यादा चीज़ नहीं दिखता है। चलिए बाद में बताऊँगा।
तो इसमें 10 मूल के 10 औषधियाँ, बलामूल, नागरमोथा, जीवक, रिश्वक, इस प्रकार से औषधियाँ हैं इसमें। ये सभी क्वाथ करने वाला माने कि जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करने वाला औषधियाँ ऊपर लिखी गई है। चंदन, कचूर, पुनर्नवा, ककोली, छिरकाकोली, काकनासा, हड़द, गिलोय, बिदारी का नडूसा, ये सब कहा गया है लेने के लिए, है ना। छोटी इलायची, मैदा, महामेदा, जो भी लेना है आपको यहाँ से लेकर के 10 मूल से लेकर के, और यहाँ कचूर, छिरकाकोली, बिदारी का नडूसा, अडूसा की जड़ तक। देखिए यहाँ पे अडूसा की जड़, है ना। आप पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन हो तो कम से कम 10 मूल की बहुत सारी चीज़ें बताया गया। 10 मूल की मूल लेना है, जैसे बेल मूल लेना है, लेकिन मूल नहीं तो कम से कम पत्र तो चलिए ठीक है। तो बिदारी कंद और अडूसा, इनकी जड़ लेना है, मतलब जो भी है औषधियाँ लेना है। और एक एक पल लिखा है, इन द्रव्यों को एक एक पल लेना है। मैं आपको एक बना दूंगा, वो अलग से मैं भेजूंगा कि एक पल बराबर कितना होगा, है ना। कैलकुलेशन करके हम भेज देंगे, ठीक है। बल्कि सभी कैलकुलेशन करके भेज देंगे कि कितने पल, कितना तोला, कितना, ये इस प्रकार से हमने पूरा एक बनाया है ना। मैं लिख के रखता हूँ, क्योंकि हमें भी क्या है कि फार्मूलेशन बनाना पड़ता है ना। तो कई बार जो है कोई भी औषधियाँ बनाते हैं तो फार्मूला तैयार करते हैं पहले, तो उसमें यही रहता है कि ये पल है, ये जो है इतना, है ना, ये रत्ती है, ये तोला है, ये मासा है, ये आना है, छटाक है, शेर है, अंजलि, पल, द्रोण। तो मैंने पूरा वो माप तौल वाला पूरा जो है सबको कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा, है ना। जैसे एक रत्ती बराबर कितना ग्राम, है ना, तो ये सब समझ में आएगा। ग्राम में mg में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो एक रत्ती बराबर 121 mg, है ना। एक रत्ती बराबर 121 mg, है ना। इसी प्रकार से एक तोला बराबर बताया था 11 ग्राम कुछ, है ना। फिर एक मासा बराबर 972 mg। तो इस प्रकार से हमने बना रखा है, इसको मैं एक बार PDF में कन्वर्ट करूँगा फिर दूंगा, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे लिखा, इन द्रव्यों को एक एक पल एक साथ लेकर जौ कूटा कर लिए। जौ कूटा आप समझ रहे होंगे कि आपको जो है जौ के आकार का, है ना, दाने के बराबर, है ना, या गेहूं के बराबर आप ऐसे में जौ कूट कर लिए, या कूट कर लिए। और इसको पानी में भिगोना, एक द्रोण जल में। एक द्रोण कम से कम होता है, एक द्रोण बराबर, एक द्रोण बराबर, एक द्रोण बराबर, मैंने लिख रखा है वैसे तो, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या है। एक द्रोण बराबर 1024 तोला, 1024 तोला बनता है। तो उसमें 10 गुना करेंगे तो फिर क्या है, 10 ग्राम गुना करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो फिर जो आएगा वही जो बाद में बताएंगे, ठीक है। एक द्रोण बराबर, तो क्या है कि जड़ी बूटियां लिया आपने, और अगर आपको कल बनाना है च्यवनप्राश, तो आज ही क्या है कि सारे जड़ी बूटियों को लेकर के, हाँ, अगर कुछ इसमें ताज़ा आपके पास है, जैसे हमारे पास क्या है कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ताज़ा रहेगा, तो इसको हम नहीं भिगोएंगे, है ना, इसको हम नहीं भिगोएंगे। बाकी जो चीज़ें जड़ी बूटियाँ जो हमें लेना है ना, जैसे गिलोय, गिलोय हमें ताज़ा लेना है तो हम गिलोय को नहीं भिगोएंगे। 10 मूल की बहुत सारी औषधियाँ, नागर मोथा मिल सकती है, बलामूल मिल सकता है। तो जो ताज़ा है उसको नहीं भिगोएंगे, जो सूखा है उसको हम एक दिन पहले ही भिगो देंगे और रात भर पानी में भिगो देंगे। पहला काम, पहला स्टेप ये लेना है। फिर इसके बाद जो है अगले दिन क्या, प्रातःकाल इन्हें एकत्र वस्त्र में बांध कर, और इसमें क्या करना है, 500 आंवला, देखिए यहाँ पे तौल के नहीं बनाया गया है जी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया 500 आंवला। अब बताइए आंवला आप कौन सा लेना करेंगे जी, है ना, बताइए आंवला कौन सा लेंगे। तो देखिए 500 आंवला जो है ना, अब बताइए 500 आंवला कितना केजी होगा। तो भाई ये आंवला के तो साइज पे निर्भर करता है जी, है ना। 500 आंवला यहाँ पे लिखा है, तो आंवला आप कितना लेंगे, 500 पीस लेंगे आंवला। लेकिन अगर केजी में लेना चाहें, अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना केजी, है ना। तो ये तो निर्भर करता है कि आंवला कितना, मतलब कि यहाँ पे लिखा है, तो आप आंवला कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे प्रश्न ही, यहाँ पे तौल के नहीं बताया गया है कि 1 केजी लेना है, हर चीज़ तौल के बताया, लेकिन आंवला कहा 500, 500 पीस कहा है। तो 500 गुने, एक आंवला का वजन अगर 5 ग्राम है तो 2.5 केजी होता है जी। लेकिन लेकिन ये है जी कि यदि आंवला का वजन 30 ग्राम होगा तो 15 केजी होगा जी, बताइए।
15 kg हो जाएगा। कितना आंवला लेना है जी? 15 kg। और यदि आपका आंवला का वजन होगा 5 ग्राम तो लेना है 2.5 kg। बताइए अब केजी में कैसे लेंगे, 2.5 kg लेंगे या 15 kg लेंगे जी? बताइए क्या लेंगे, कितना लेंगे? इस पे तो बहुत ज़्यादा इस पे तो क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि कितना लें हम, है ना? कहाँ, मतलब 5 kg भी नहीं, 2.5 kg, 3 kg। मान लीजिए कि 5 ग्राम है, 6 ग्राम हो जाए मान लीजिए, तो हम 6 ग्राम कर देते हैं जी, ठीक है? 6 ग्राम कर दे तो 3 kg, हम मोटा मोटे लेकर चलेंगे 3 kg। अब देखिए कि हम 3 kg आंवला लें या 15 kg आंवला लें जी? बताइए यहाँ पे आप क्या लेंगे? यही मैटर करता है कि च्यवनप्राश का रेट कितना होगा, यही मैटर करता है। और भी अलग मैटर हमने कल बताया भी था कि च्यवनप्राश का रेट कितना होगा। आप 3 kg लेंगे कि 15 kg लेंगे जी? क्योंकि ये कितना 5 गुना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ 3 kg है, वहाँ 15 kg लिया जा रहा है। अब 15 kg में ये सब जड़ी बूटियों का पावर आएगा, और यहाँ पे मात्र 3 kg में आएगा। जो आपको दिया जाएगा 3 kg में दिया जाएगा। जानते हैं दरअसल क्या है, जो च्यवन ऋषि ने च्यवन ऋषि के लिए जो बनाया गया था, या भागवत लोग जो बनाते थे ना, वो केवल और केवल एक बार में एक ही रोगी के लिए बनाते थे। एक रोगी के लिए बनाते थे जी ठीक है, एक ही व्यक्ति के लिए बनाते थे। तभी अच्छा, तभी बढ़िया वाला च्यवनप्राश बनता था। मतलब एक लौट में ना 3 kg ही बनता था च्यवनप्राश, एक लौट में। लेकिन आज कितना बनाया जाता होगा एक लौट में? कम से कम तो 100-200 किलो तो बड़ा है हमें लगता है बहुत। अलग अलग कंपनी की अलग अलग बात है ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक लौट में 1 kg बनाएंगे जी, तो 30 दिन में तो तीन कितना बना पाएंगे, है ना? 30 दिन में 30 kg बना पाएंगे, या फिर हम 90 kg बना लेंगे, एक दिन में 3 kg बनता है तो। हाँ, अगर क्या है कि इस प्रकार से हमारा एक दिन में 10 लौट बनता है। हालांकि एक आदमी तो एक ही बना सकता है, क्योंकि इसमें आपको पता है काम पूरा दिन भर चलता है। फिर भी अगर मान लीजिए कि अलग अलग कढ़ाई लेकर के, वो अलग बात है। हम ये बस बता देना चाहते हैं कि च्यवनप्राश निर्माण प्रक्रिया हम बता रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिएगा, ये आंवला है, आंवला का मैंने वजन किया। आंवला का वजन इसलिए किया, आपको दिखाया, है ना? बहुत ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि आंवला तो अलग 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 प्रकार के हैं ना। आंवला जो है कई प्रकार के हैं, एक है देसी, एक है बागी, एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड तो क्या है कि 30 ग्राम, मतलब 40 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा, पता नहीं कितना होगा। एक है देसी ही है पर बागी है। बागी कहने का मतलब है कि इसको बागों में उगाया गया, बागवानी करके उगाया गया, है ना? और एक है देसी जंगली बीजू आंवला, जिसका वजन मात्र 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम होगा। 7 ग्राम होगा, मान लीजिए कि 6 ग्राम, मैंने एवरेज में निकालता हूँ ना, तो 6 ग्राम बैठता है। कोई तो 4 ग्राम ही होता है, कोई आंवला 4 ग्राम भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है। अभी ये जो आपके दिख रहा है ये 5 ग्राम है लगभग, तो कोई 6 ग्राम होगा, कोई 7 ग्राम होगा। 7 ग्राम से ज़्यादा बड़ा आंवला नहीं होगा। देसी वाला मैंने जो जंगली होता है ना, पहले ज़माने में जो पेड़ थे ना, तो वो उतना ही होता है। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम होगा आंवला। तो इस हिसाब से कहा गया है 500 आंवला लेना है। तो इसका मतलब है जी, अगर केजी में अगर लेना चाहते हैं तो फिर आप वही 3 kg लेना पड़ेगा। और 3 kg में इतनी एक एक पल औषधियाँ, एक पल औषधियाँ मतलब यहाँ पे होता है जी, एक पल औषधि यहाँ लिखा है। इन सभी जो जड़ी बूटियाँ लिया गया क्वाथ द्रव्य, इसमें लिखा है एक पल। भाई एक पल बराबर होता है 46 ग्राम। क्या जी? एक पल बराबर 46 ग्राम, 50 ग्राम मान लीजिए। अब बताइए 10 मोल के 10 औषधियाँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 औषधियाँ, है ना? तो हम मान लीजिए कि 45 ग्राम ही ले लेते हैं, गुने 36 कर देते हैं, तो हो जाता है 1620 ग्राम। 1620 ग्राम औषधियाँ हो गई, और आंवला तो मात्र 300 ग्राम हुआ, 3 kg हुआ। और इसमें जो है 1600 ग्राम औषधियाँ हो गई, यानी कि मतलब आधा आधी औषधियाँ हो गई, आंवला के आधा औषधि हो गया, है ना? यानी कि
आंवला है, आंवला से आधी औषधियाँ इसमें है। अगर आप 15 kg ले लेते हैं तो फिर क्या समझ में आएगा जी, आंवला के तुलना में औषधियाँ की मात्रा कम हो गई है ना। तो अगर आप अपने लिए, अपने अपने पर्सनल रोगियों के लिए, अपने विशेष बना रहे हैं तो क्या करना है जी, 3 kg लेना है। हम भी 3 kg ही करते हैं, है ना। 3 kg ले लिए, 3 kg के हिसाब से ही ले लिए अपने, है ना। और अगर क्या है कि आपको 6 kg आंवला लेना है तो फिर ये सारी औषधियाँ जो एक एक पल है उसको 2-2 पल कर दीजिए। ये कर सकते हैं, ना कि केवल आपको आंवला बढ़ा लेना है। तो फिर आपको ना बड़ा छोटा फिर ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बड़ा वाला लेंगे तो कम आंवला बैठेगा, 500 आंवला नहीं बैठेगा, वहाँ पे 100 आंवला ही बैठेगा। तो किलो के हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप आंवला काउंट तो करना नहीं है जी, क्यों काउंट करना है, मैं बता रहा हूँ ना। अगर छोटा आंवला है ना, एक आंवला का वजन 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, तो इसमें आप 3 kg लीजिएगा। और बड़ा आंवला है मतलब टोटल आप समझ लीजिएगा कि गिनती करने की जरूरत नहीं है बड़ा छोटा का, आपको तौलने की जरूरत है। आपको 3 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg इस प्रकार से हिसाब से अनुपात में बढ़ाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, 5 पल इस प्रकार से इधर भी बढ़ाना है। अगर आपको इधर जो है 6 kg लेते हैं तो इधर 2 पल कर दिए। इधर मान लीजिए कि 4 पल लेते हैं तो इधर चार चार पल लेते हैं तो इधर 12-12 kg आंवला लेना है, मतलब आपको बढ़ा देना है। अगर ये 4 गुना बढ़ाते हैं तो ये भी 4 गुना बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से अपना लॉट बढ़ा सकते हैं, है ना। एक लॉट में ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं फिर, लेकिन जो भुनने उनने में परेशानी ना हो, बढ़िया व्यवस्था हो, बड़ा कड़ा हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, तो फिर आप ज़्यादा मात्रा में भी एक बार में बना सकते हैं। लेकिन जो उचित बनता है, जो बागवट ने बता दिया है, इन्होंने इतना ही मात्रा में करके बताया है ना। बाकी आप जो है मान लीजिए कि बाज़ार में लाना चाहते हैं प्रोडक्ट तो संभव नहीं है, तो आप सबको बड़ा कड़ाहा सब कुछ बड़ा चूल्हा करके और इसके बाद जो है आंवला का बढ़ाते जाइए, इधर औषधियाँ भी बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि एक एक पल, मान लीजिए अभी सिंपल अपने लिए बना रहे हैं, है ना। तो इधर एक एक पल यानी कि 45-45 ग्राम औषधियाँ लेना है, जो कुटा करके एक द्रोण पल में, एक द्रोण जल में, जल एक द्रोण लगभग 15 लीटर हो जाएगा हमारे ख्याल से, 11, हाँ 15 लीटर के जी, ठीक है। एक द्रोण लगभग ना, एक द्रोण लगभग 15 लीटर, कितना हो गया जी, औषधियाँ कितना हो गई, 1.5 kg, और पानी कितना हो गया जी, 15 लीटर हो गया। और इसको आपने भिगो दिया, और सुबह में जो भी ताज़ा उसने डालना है ताज़ा उसने डालिए। और इसमें क्या करिए ना, आंवला, आंवला को कपड़े से, कपड़े में बांध करके, एक ना धोती टाइप का कपड़ा आता है, मतलब बहुत पतला सा कपड़ा आता है, आपको मिल जाएंगे। तो आंवला को, उन आंवला को कपड़े में बांध करके उसमें डाल दीजिए। वैसे भी डाला जा सकता है लेकिन उसमें ना थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो आपके क्या करिए कि जो, या फिर आप आंवला को अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है जी, आंवला का फिर उबाल करके पानी फेंक देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है, आंवला भी इसी में सीझ जाए, पक जाए जड़ी बूटी के साथ में। तो क्या करना है, आंवला का पोटली बना करके वस्त्र में ढीला बांध करके 500 आंवला को इसमें उसी में पकाना है, जो काढ़े में ही वो डाल देना है और पकाना है। इसके बाद क्या करना है, आंवला को पकने तक जो है उबालना है। जब आंवला पक जाए, सीझ जाए, जैसे इसमें चाकू डाल कर डालेंगे, टेस्ट करते हैं ना कि पका है कि नहीं पका, जैसे आलू पानी में उबला है कि नहीं उबला, इसी प्रकार से काढ़ा में आंवला उबला है कि नहीं उबला टेस्ट करना है। इसके बाद आंवला निकाल करके इसके गुठलियाँ निकाल लीजिए। और इसके बाद जो है, यदि देसी आंवला है या जो भी, मतलब आंवले में ना रेशा होता है, तो आंवला का रेशा भी निकालना पड़ता है, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। नहीं भी निकालें तो भी चलेगा, लेकिन निकाल दें तो बढ़िया रहेगा, निकाल दें। और जो जड़ी बूटियों का काढ़ा है, तो उसका जो है काढ़ा जो तैयार हो गया है, तो जड़ी बूटियों का निकाल करके अपना साइड करें। इसका हमें काढ़ा से लेना देना है, काढ़ा को आप रख दीजिए, है ना, संभाल करके रख दीजिए। ये काढ़ा आपके पास 4 kg बचेगा, है ना। और जो आंवला है उसको आंवला की चटनी बना दीजिए। इसके बाद उसमें लिखा है, फिर इसमें 12 पल घी तथा तेल मिलाकर उसमें भूंजिए। देखिए तेल, यहाँ पे तिल का तेल लेना है, ठीक है जी, तिल का तेल लेना है। मैं भी कई बार जो है तेल मिलाता हूँ,
और क्या है कि कई बार नहीं मिलाता हूँ, हमारे दिमाग के ऊपर है ना, कि हमारा दिमाग कई बार घूमता है तो मैं तेल मिलाता हूँ, कई बार नहीं, मतलब क्या है कि मिलाता हूँ। मिलाने का मतलब क्या है ना कि नहीं मिलाएंगे, मिलाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए, मिला देते हैं तो बेहतर नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है यहाँ पे देखिए, घी तथा तेल मिलाकर, यहाँ लिखा है 12 पल, यानी कि टोटल 24 पल। और 24 पल मतलब हो गया जी 24 पल, एक पल में कितना होगा 46 ग्राम, तो 24 पल मतलब हो गया है ना 24 पल लेना है, गुने एक पल में जो है मान लीजिए कि 45 ग्राम है, तो टोटल हो जाएगा 1.5 लीटर केजी। घी और तेल मिला के कितना हो गया जी 1.5 केजी, 1 केजी ले लीजिए लगभग 1100-1200 ग्राम। या तो सिंपल केवल और केवल तेल ले सकते हैं, केवल और केवल घी ले सकते हैं, भागवत ने कहा है घी और तेल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा केवल घी और घी लीजिए। और अगर तिल का तेल है तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद तिल का तेल लीजिए और कढ़ाई में जो है तेल लीजिए, जैसे कढ़ाई में तेल लिए, ये तो काढ़ा देखिए इस प्रकार से तैयार होगा। और ये देखिए तेल, इसमें घी लिया जा रहा है दूसरे चित्र में, घी लेकर के उसमें आंवला डाल दिया गया है, आंवला की चटनी। और इसके बाद जो है इसको भूनता जाएगा, भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे, भूनते भूनते क्या होगा कि आपके ना जब शुरू में भूनेंगे तो जैसे पलटा होता है पलटने के लिए जो भी, और जो कढ़ा होता है उसमें क्या होता है कि चिपक जाता है, चटनी लग जाता है, चिपक जाता है आंवला। लेकिन जब पकाते पकाते, और ये 3 केजी ही था ना आंवला, आपने आंवला कितना लिया था 3 केजी लिया था। मैं इसी का एक ही मतलब क्या है लेकर के बता रहा हूँ कि हम 3 केजी मान लीजिए आंवला लिए तो क्या होगा। तो 3 केजी आपने लिया, अब तो आपने गुठली निकाल दिया तो कितना बच गया 2.5 केजी बचा, और उससे भी कम बच गया, गुठली निकाल दिया, इसके बाद जो रेशा भी घिस के निकाल दिया तो और भी कम बच गया। मान लीजिए कि 2 केजी, 2.25 केजी बच गया, और इसके बाद घी में भुनना शुरू कर दिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी बताइए। घी में भुनना शुरू कर देंगे 3 केजी को, जो भी मतलब है ना, गुठली निकाल करके जो 2.5 केजी बचा उसको घी में भुनना शुरू करिएगा तो कितना बचेगा, आधा केजी बचेगा। मैंने जितना भी बच जाए है ना वो बचेगा आपके पास, क्योंकि इसमें ना जो भी जलयांश है आंवला में, जो भी इसमें जो है जल तत्व है वो उड़ जाएगा घी में भुनने तक। घी में मतलब पलटा में चिपका हुआ रहेगा आंवला, तब तक भूनते रहिए जब तक पलटा में आंवला जो भी चिपका है वो निकल ना जाए। और घी और आंवला भी कुछ अलग अलग हो जाएगा, घी छोड़ देगा थोड़ा, तो समझिएगा कि आपका जो है पिष्टी पक गया है। और जले ना, आपको पता अनुभव हो जाएगा कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, जलने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बेकार सा लगेगा। तो इस प्रकार से भूनते जाइए है ना, भुन जाए तो इसको जो है आप नीचे उतार लीजिए, और फिर दूसरा प्रोसेस करिए। दूसरा प्रोसेस क्या है जी आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गुठलियाँ निकाल करके फेंक दें, यदि आंवले में रेसे हैं तो उन्हें भी निकाल दें, फिर घी और तेल में मिला करके है ना आंवला भूंजें। अच्छी भांति भून लेने पर उसमें, भून लिया आपने अच्छी प्रकार से, इसके बाद लिखा है कि क्वाथ रस मिलाकर इसे अवलेह की भांति पकाएं। देखिए इसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कुछ अलग तरीका है, मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा राव, राव आप जानते होंगे, राव किसको कहते हैं, इसको कहते हैं रावा, राव इसको कहते हैं काकवी। गुड़ के बनने का पहले का जो स्टेज होता है इसको राव कहते हैं। तो कहा गया ये प्रयोग करो, आप गुड़ भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मिश्री भी प्रयोग कर सकते हैं, आप खांड, देसी खांड भी प्रयोग कर सकते हैं, चीनी नहीं प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, चीनी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो गुड़ प्रयोग करिए बेहतर है, आप खांड मिश्री प्रयोग करिए तो और बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको प्रयोग कहाँ कर रहे हैं जी रसायन के तौर पे, और मिश्री अपने आप में एक रसायन है, शुक्र धातु वर्धक है। अगर आप शुक्र धातु के लिए स्पेशल कर रहे हैं तो फिर इसमें मिश्री मिलाना पड़ेगा, खांड से काम नहीं चलेगा, गुड़ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे देसी मिश्री चाहिए। ठीक है जी, तो मिश्री शुक्र धातु, अगर सभी धातुओं को बढ़ाना है तो इसमें मिश्री जरूरी है। तो मिश्री लीजिए, मिश्री लिखा है 50 पल, अब 50 पल मिश्री लीजिए, 50 पल यानी कि मतलब हो गया 50 पल ले लेते हैं जी, ठीक है। तो 50 गुने एक पल में 50 ग्राम होता है, मान लीजिए कि इसमें
कितना लेना है जी मिश्री, इसमें लगभग 2-2.5 kg मिश्री लेना पड़ेगा, 2.5 kg ले लीजिए मिश्री। और इसके बाद धागा वगैरह निकाल करके इसका जो काढ़ा तैयार हुआ था, आपने पहले काढ़ा बनाया था जो रखा हुआ था, इसको आप कढ़ाई में ले आइए, है ना। और काढ़ा में ना ये मिश्री मिला दीजिए और इसके बाद पकाइए पकाइए पकाइए, है ना, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। जब ये चाशनी सा तैयार हो जाएगा, चाशनी आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसमें देखिए जड़ी बूटियाँ भी था और इसमें मिश्री मिला करके, तो इस प्रकार से चाशनी तैयार हो जाएगा। एक प्रकार से इसको चाशनी ही कहेंगे, लेकिन वो इस प्रकार का नहीं होता है। लेकिन आपको मतलब इसमें भी क्या है कि ऐसा बना देना है कि ये कभी ख़राब ना हो, आप ऐसे इस स्टेज पे ला के छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपने पिष्टे तैयार किया था, आंवला भुना था, ये इसमें मिला दिया जाता है, है ना। इससे जड़ी बूटियाँ के जो आपने मिश्री मिला करके काढ़ा तैयार कर रहे हैं, मतलब पका रहे हैं, और इसमें आपने आंवला का पिष्टे मिला दिया और इसके बाद जो है अच्छे तरीके से जो है मिला दिए बस। इसके बाद जो है उतार लेना है ना। निकाल दिया आपने। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इसके बाद फिर क्या करें, क्वाथरा से मिला करके इसको पकाते जाए, पकाते मतलब पका दिए ना मिश्री और ये काढ़ा को। इसके बाद जो है पक जाए, इसको उतार लेना। इसके बाद जो है आंवला का जो पिष्टी मिला दिया, आंवला जो भुना था इसे मिला दीजिए, उतार लेना है नीचे में। और इसके बाद में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है कि पाउडर तैयार करना है। पहले ही बना के रखना पड़ता है, बाद में मिला सकते हैं। देखिए बंसलोचन 4 पल, 4 पल कहने का मतलब हो गया लगभग 200 ग्राम, तो बंसलोचन लेना है जी। पीपली लेना है 2 पल। चतुरजात कहते हैं दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, नाग केसर को, ये सब मिलाना है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या रहेगा, ये इसको कहते हैं प्रक्षेप द्रव्य। क्या कहते हैं जी, प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं। प्रक्षेप मतलब होता है जो ऊपर से पाउडर के रूप में डाला जाएगा। देखिए ये है ना, च्यवनप्राश बन गया है इसमें, है ना, पर इसमें क्या है कि ऊपर से देखिए पाउडर डाला गया, फिर घुटाई होगा। देखिए तो इसमें क्या लिया गया है, बंसलोचन, तो बंसलोचन बढ़िया लेना है। ये है छोटी पीपली, थाली में देखिएगा जी, पीपली। और ये है इलायची, यहाँ पे बड़ी इलायची किया गया है, लेकिन आप छोटी इलायची ले सकते हैं क्योंकि स्वाद अच्छा करता है छोटी इलायची जी, ठीक है। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को आप ना काढ़ा कर दीजिए, ये वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लिखा गया शास्त्रों में वैसे भी कर सकते हैं। इलायची तो जा रहा है ना कहीं जा रहा है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों है, ठीक है, तो उसमें मिलाना है। तो यहाँ पे इलायची लीजिए और ये देखिएगा छोटा सा ये गोल गोल जो है नाग केसर है, ये तेज पत्र है और ये दालचीनी है। तो दालचीनी, बंसलोचन, पिपली, ये इलायची, ये नाग केसर, तो दो दो चार दो 6 औषधियाँ को पाउडर तैयार कर लेना है, कॉम्बिनेशन इसकी जो मात्रा है। और इसके बाद जो है इस अवलेह में मिला देना है और इसको अच्छे से घुटाई करना है, अच्छे से घुटाई करना है, मिक्स हो जाए, पूरे में मिक्स हो जाए, है ना। अब एक बात सोचिए कि यदि आपने आंवला ज़्यादा ले लिए होते, तो आंवला ज़्यादा ले लिए तो क्या, आंवला तो च्यवनप्राश ज़्यादा बनता, लेकिन जड़ी बूटियाँ क्या हो जाती, कम हो जाती, इसमें कई गुना कम हो जाती, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना हमें औषधियाँ लेना है, कितना हमें आंवला लेना है, क्या रेशियो होना चाहिए, है ना, क्या रेशियो होना चाहिए। ये चीज़ें आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसका किसके लिए बना रहे हैं, कैसा बना किस रेट के रेंज में बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब देखिए ये बन के फिर तैयार हो जाएगा। अब इसमें लास्ट में जब बिल्कुल ठंडा हो जाए या फिर अगले दिन भी या नहीं भी मिलाना चाहें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार हमने ऐसा भी बनाया नहीं, मतलब क्या है कि जब बन गया मिला दिए, इसके बाद ना भर दिए डब्बे में। और जो जैन लोग होते हैं ना, जैन समाज के जो हैं, तो उनको मैंने दिया क्योंकि वो शहद के बिना ही खाएंगे ना, तो उनके लिए अलग से रख लिया मैंने। और बाकी सब के लिए जो है जो शहद खा सकते हैं, तो उनके लिए जो है बाद में शहद मिला दिया जाएगा। शहद देखिए कितना इसमें है, देख लेते हैं। इसमें जो है शहद कितना है जी, चतुर्जात, इसमें शहद कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर इसमें स्नेह से आधा मधु मिला दें। स्नेह कितना लिए थे जी, लगभग 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, इसका आधा 500 ग्राम,
उन्हें शहद इसमें कम मिलाना है, बराबर नहीं मिलाना है। तो इसमें शहद मिला दीजिए जी, आधा केजी शहद मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया। और इसका देखिए फल सेवन विधि, देखिए क्या लिखा है। इस सेवनकर्ता की पाचन शक्ति को देखकर तदनुसार कुटी प्रवेशिक के नियम का पालन करते हुए इसे चाटें, साथ में पथ्य भोजन करें, जो भी आपका होना चाहिए भोजन। यह च्यवनप्राश नामक अवलेह है। इसे सेवन करके च्यवन ऋषि वृद्धावस्था से जीर्ण हो जाने पर भी, है ना, मतलब युवती स्त्रियों के आकर्षण के केंद्र बन गए थे, अतः वे पुनः युवा हो गए थे। ये अलग बात है ना, ये पहले ज़माने की बात है ना। और यहाँ पे एक शब्द ये यूज हुआ है, कुटी प्रवेशिक, है ना। तो कुटी प्रवेशिक तो ये बड़ा मतलब टफ है ना। आज तो क्या है कि कोई प्रवेश का कुछ नहीं है, कुटी प्रवेशिक या कुछ ऐसा, मतलब रसायन, ये रसायन है। तो इसका सेवन करते समय जो है हमें जो है अधिक से अधिक जो है परहेज का पालन करना चाहिए। और पहले तो ये है कि इसका जो सेवन है, इसका लक्ष्य क्या है, हम क्यों सेवन करवा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। सिंपल वैसे भी व्यक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कुटिया में जा कर के रहने लगे, वो अलग है ना। वो कुटी प्रवेश का अलग है ये, कि हम जो है एक कुटी में रह करके और वैद्य के निगरानी में हम इस सारे नियमों का पालन करते हुए, अभ्यंग शोधन करते हुए, इससे पहले तो पंचकर्मा भी करना पड़ेगा। तो क्या हम च्यवनप्राश खाने के लिए पहले पंचकर्मा कराएं क्या? तो भाई करवा सकते हैं, है ना, बढ़िया है। जैसे क्या है कि आप अपने कपड़े में नील डालने के लिए, रंग डालने के लिए, चढ़ाने के लिए पहले आप कपड़े को साफ करते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि शरद ऋतु में इसलिए क्या है कि मानिए विरेचन करें, है ना, और फिर बस्ती लें, इसके बाद ये सब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अभी तो क्या है कि फिलहाल तो क्या है कि रोग बीमार हैं, रोग से ही मुक्ति हो जाए, यही बड़ी बात है। रसायन सेवन तो दूर की बात ही है। तो ये है सेवन के लाभ क्या होगा। लाभ तो पहले ही बता दिया है, यहाँ पे देखिएगा, कास, खांसी, श्वास, ज्वर, सूजन। तो हमने ज्वर में तो कोई लाभ नहीं लिया है, लेकिन श्वास कास में तो आपको पता है लाभ करेगा। सूजन में हमने कोई देखा नहीं है ऐसा रिजल्ट, है ना, हमने नहीं प्रयोग किया है। बात रक्त में भी नहीं। मूत्राशय, शुक्राशय के दोष जल्दी ठीक होते हैं। स्वर भेद को भी ठीक करता है। बालक, वृद्ध, छत यानी कि दुबले पतले रोगियों के लिए, कृषों के शरीर को सुडौल बना देता है। मेधा, स्मृति, कांति, आरोग्य, दीर्घायु, ये ठीक है। रति शक्ति की वृद्धि करता है। जब आप मिश्री में बनाएंगे तो गुड़ वाला, चीनी वाला नहीं काम करेगा। इंद्रियों में शक्ति का संचार, पाचन शक्ति की वृद्धि करेगा। अब देखिए चरक ऋषि का फलश्रुति सुन लीजिए। यह भी बताया है चरक ने कि श्वास काश को नष्ट करेगा, है ना। श्वास और काश का नाश करने के लिए यह रसायन का विशेष प्रयोग है। और रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाता है। छत, छत मतलब क्या है कि जो बिल्कुल क्षीण हो गया है, वायु वृद्धि हो गया, वायु अग्नि ये सब बढ़ गया, तो उसके लिए है स्वच्छ है। मतलब जो ऊपर हमने बताया यही यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसकी उतनी ही मात्रा का उपयोग करना चाहिए जो भोजन करने में रुकावट ना डाले। ज़्यादा खाने से भी दिक्कत हो जाती है, तो हमें उतनी ही मात्रा सेवन करना चाहिए, है ना। यह मात्रा 1 तोला 2 तोला हो, अतः इसे 1 या 2 तोला से अधिक ना सेवन करें। कितना जी? कहा गया 10 ग्राम खाओ, 20 ग्राम तक खा सकते हैं। ठीक है जी। यह स्मरण शक्ति कब खा सकते हैं? तो सुबह खाली पेट खा सकते हैं, सुबह खाली पेट खा सकते हैं, और एक बार रात को खा सकते हैं। रात को खाएंगे तो क्या करेगा? स्मरण शक्ति, कांति, धारण शक्ति, मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति, सोचने की शक्ति, दिमाग की शक्ति, है ना, ये सब मजबूत होगा। और सुबह खाएंगे तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज धातु वृद्धि होगा, मोटा होगा शरीर, संदिग्ध, है ना। इस प्रकार से सुबह खाएंगे तो ये रसायन का, ठीक है जी। तो ये 2 बार खाया जा सकता है 10-10 ग्राम। अनुपान क्या होगा? अनुपान में देखिए क्या है कि सिंपल इसे चाटना चाहिए, है ना। क्या करना जी? केवल चाटना चाहिए। अब देखिए क्यों? क्योंकि इसमें क्या है जी, इसमें क्या है बताइए, इसमें है क्या? इसमें घी है, यस घी है। इसमें शहद है, शहद है। अब बताइए, मान लीजिए कि आप गर्म दूध में डाल देते हैं, गर्म दूध में डाल देते हैं, तो क्या शहद, शहद के लिए क्या अनुपान बताया मैंने? शहद का अनुपान क्या होना चाहिए जी? ठंडा पानी। अच्छा, घी का अनुपान क्या होना चाहिए? तो गर्म पानी। अब बताइए, ठंडा पानी में लो तो भी दिक्कत, गर्म पानी में लो तो भी दिक्कत, ठंडा दूध में ले तो भी दिक्कत, गर्म पानी में ले
मतलब जो भी है, पानी में लीजिए तो भी दिक्कत, दूध में लीजिए तो भी दिक्कत, ठंडा मिले तो भी दिक्कत, गर्म मिले तो भी दिक्कत। तो भाई नाले बढ़िया रहेगा। तो इसलिए क्या है कि इसको बस चाटना चाहिए, है ना। अपना ले लीजिए 10 ग्राम और चाटते चाटते सब अंदर, और अपनी अग्नि से पचाइए। हाँ, एक घुट पिया जा सकता है नॉर्मल पानी, एक घुट दूध भी पी सकते हैं, लेकिन वही है कि एक गिलास दूध ले लिए, इसके बाद चाटते चाटते, है ना, मतलब कि उसमें मिला करके ये जैसे भी है ना, थोड़ा सा खा के दूध पी रहे हैं, थोड़ा सा खा के पानी, ये केवल स्वाद के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये स्वाद के लिए कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, है ना, पूरा मैं तरीका बताता हूँ ना कि क्या सही है। हमारा तो काम यही है ना कि क्या सही है। तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है और शास्त्रों में क्या है। तो हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं आपको जी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है जी, एक मिनट, ठीक है। तो क्या है कि आपको समझ में आ रहा है जी। हाँ, तो क्या है कि ये अच्छा बेनिफिट करेगा। तो इसको क्या है कि सुबह खाली पेट चाटना है, एक बार रात को चाटना है, और एक घुट पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी, एक घुट दूध। तो सबसे पहले आंवला, बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है कि आंवला कौन सा है, आंवला की मात्रा कितना होना चाहिए, 3 kg या 15 kg। देखिए, उसी के अनुसार जो बनेगा, और उसी के अनुसार ये जो है इसका रेट तय होगा, उसी के अनुसार उसका रेट तय होगा, है ना, कि कितना महंगा हो गया जी, है ना। तो अपने लिए बना रहे हैं तो कोई रेट तय करने की ज़रूरत ही नहीं, जितना अच्छा से अच्छा होगा, अधिक से अधिक अच्छा होगा, बनाएंगे और खाएंगे। तो देखिए, ये मैंने बता दिया। अब मैं वो पीडीएफ की ओर बढ़ता हूँ, जो पीडीएफ मैंने भेजा है। ये तो सिलेबस ही था। ठीक है जी। सर, एक या दो बार मैंने भी क्या है कि इसी मतलब तरीके से बनाया था, जिसमें क्या है 3 kg आंवला लिया था, है ना। और 3 से हमने ऐसा नहीं कि हमने क्या है कि दुगना कर दिया था, ऐसा नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ही लिया था एक बार में, मात्र लगता है 3 या 4 kg ही बना था, 3 या 4, मुझे ध्यान नहीं है। तो उतना ही बना था, है ना, क्योंकि हमने कोई, है ना, क्या कहते, एक लोट में जितना भी बताया गया है उतना ही बनाया था, कि इसमें इतना बताया गया तो इतना ही लेंगे हम केवल, है ना, इस हिसाब से हमने किया था। और देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा है, देखिए फलश्रुति देख लिया जी आपने, निर्माण प्रक्रिया भी देख लिया, लास्ट में हमने लिखा है जी, देखिए क्या लिखा है। ध्यान रहे कि एक बार की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया में शास्त्र में कही गई मात्रा में ही बनाना सर्वथा उचित है और प्रभावशाली है। किसी भी बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित यह रसायन केवल एक व्यवसाय है। आप चाहें तो इस रसायन की क्वाथ और प्रक्षेप द्रव्य लेकर घर पर ही शुद्ध च्यवनप्राश बना सकते। क्या करना है जी, गाय का घी नहीं है क्या, भैंस का घी तो होगा ही, तो घी ले लीजिए, और ये सारी जड़ी बूटियों को एकत्रित करिए, है ना, एकत्रित करिए। और जौकुटा ही तो लेना, पाउडर थोड़ी लेना है बाजार से। और अलग अलग ले, 10 मूल की हम 10 औषधियाँ नहीं लेंगे, हम अलग अलग लेंगे। हमारा काम यही रहता है कि हम नहीं लेंगे 10 मूल की 10 औषधियाँ, हम क्या करेंगे जी, अलग अलग लेंगे। तो चलिए आपको 10 मूल की औषधियाँ दिखाते हैं। आज आया था किसी का शायद प्रश्न कि बड़ी ये कटेरी में क्या अंतर है, बड़ी और छोटी में बहुत अंतर है, और नहीं है ना तो आप बड़ी ले लीजिए, नहीं है ना तो केवल छोटी ले लीजिए, ठीक है। देखिए, च्यवनप्राश रसायन 10 मूल की प्रथम औषधि है जी, बड़ी कटेरी। इसको कहते हैं वन भट्टा। किसके किसके यहाँ होता है जी, जिसके यहाँ होता है आप इकट्ठा करो, हम लेने के लिए आएंगे जी, ठीक है। अभी हम यही काम कर रहे हैं जी, सबको मैंने बता रखा है कि ये औषधियाँ कहाँ पे है, ये औषधियाँ कहाँ पे है, बताओ जी, हम लेने के लिए आएंगे, खुद आएंगे लेने के लिए, है ना। हम किसी को नहीं भेजेंगे, हम खुद आएंगे लेने के लिए। तो बनभट्टा जहाँ पे है ना, आप इकट्ठा करो, और ख़राब थोड़ा हो जाएगा, 1 साल 2 साल, हम आ जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे आपके यहाँ। आप हमारे लिए औषधियाँ इकट्ठा करो। किनके यहाँ ये मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, किनके यहाँ बनभट्टा है, बनभट्टा के नाम से कहाँ कहाँ मिल रहा है जी। बाजार में तो मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिल रहा है जी, बनभट्टा। ठीक है जी, इसको बनभट्टा कहते हैं। ये ना भट्टा आप समझ रहे होंगे किसको कहते हैं, बनभट्टा भी आप कह सकते हैं। भंटा मतलब होता है बैगन, भट्टा भी कहते हैं, क्या इसका अजीब नाम है बनभट्टा। बनभट्टा तो ठीक है, लेकिन बैगन
या बैगन को भट्टा भी कहते हैं ना, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं शायद। तो इसी के नाम पे जी, इसी के नाम पे क्या है जी, वन भट्टा, वन भंटा। इसका जो पेड़ होगा भट्टा की तरह होगा, भंटा की तरह होगा, बैगन की तरह होगा, लेकिन जो फल होगा ना ये आपके सामने है, ये प्रकार के होगा। और इसके अंदर बहुत सारा बीज होगा, और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, गोल गोल इतना, मैंने बेर के, बेर तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैंने कि गोल रहेगा, ठीक है, गोल सा ही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। आप कांच का गोली देखें ना, बस उतना बड़ा होगा, और इस प्रकार से सूखने के पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणधर्म देखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। देखिएगा सब जो रहेगा ना श्वास काश को ठीक करने वाला होगा। देखिए श्वास काश को ठीक कर रहा है ना बनभंटा, दूर करता है, हृदय के लिए अच्छा होगा, है ना। तो ये है बनभंटा, है ना। ये दीपन पाचन ग्राही वगैरह औषधियाँ हैं, हृदय कंठ वगैरह होता है। दूसरा छोटी कटेरी, इसको कहते हैं कंठकारी, छोटी कटेरी। यह दसमूल की, ये चंद्रप्राश की दूसरी प्रमुख औषधि है। और यह जो है ऐसा रहेगा, ये हरा हरा रहेगा, क्या कहते हैं, ये पहले हरा हरा रहेगा पूरे, और ये जो है ना भट्टा की तरह नहीं रहेगा, ये छूप रहेगा, ये फैल जाती है। गोखरू आपने देखा होगा, है ना। या फिर दूसरे मतलब ये फैल जाता है जमीन पे ना, फैला रहता है, ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन से उठता नहीं है, मतलब ज़मीन पे ही रहता है, क्योंकि बड़ा सा फैल जाता है पूरा, बड़ा से बड़ा एक एक पेड़ काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है लगभग, है ना। 2-4 स्क्वायर 5 स्क्वायर फीट में घेरा रहता है पूरा, तो वो रहता है, ठीक है। और ये ज़मीन पे ही रहता है, क्योंकि लंबी लंबी है ना, 3-3 4-4 फीट का जो आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सूखने के बाद इसका अलग तो कंटकारी के नाम से आता है बाजार में, छोटे कटेरी भी आता है। ये अभी देखिएगा तो खांसी के लिए, ज्वर के लिए अच्छा ही होता है ना। तो ये है। तीसरी जो औषधियाँ हैं जी, ये तो अलग ही है, साल परनी, इसको साल वन भी कहते हैं। ये तीसरी प्रमुख औषधियाँ हैं, बाजार में नहीं मिलेगा, ठीक है। साल परनी, ये पत्ते लिए जाते हैं जी, साल परनी, ठीक है। और यह भी देखिएगा तो इसको साल परनी और साल वन भी कहते हैं, है ना। और यह भी श्वास काश के लिए, देखिए लिखा है यहाँ पे, है ना, श्वास काश के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। और दूसरा है प्रश्नपर्णी, यह भी एक पत्ता ही है ना, ये भी पत्ता ही होता है, प्रश्नपर्णी। इसको पिठवन भी कहते हैं, शायद देखते हैं क्या, हाँ पिठवन, पिठवन प्रश्नपर्णी, ये भी पत्ता है। और यह भी जो देखिएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, मतलब चुनप्राश में जो भी डल रहा है स्वास्थ्य के लिए बढ़िया ही है, ठीक है। आप एक एक लाइन को पढ़ना। फिर हाँ, तो इसमें ना जो भी अभी तक पढ़ाए हैं, तो ये ये पांचवी औषधियाँ हैं गोखरू। तो गोखरू मिल जाएंगे आपको पर्याप्त मात्रा में, छोटी बड़ी सब मिल जाएंगे। और कटेरी, ये बड़ी कटेरी भी मिल जाएगा। घोटाला होता है जी यहाँ पे, साल परनी और कृष्ण परनी में ज़्यादा घोटाला होता है, नहीं मिलता है सही से, आपको कुछ भी दे देंगे इसके नाम पे, ठीक है, 10 मूल में। और 10 मूल में हमने बहुत सारे ऐसे कंपनियों का पैकेट में देखा है जो दिल्ली से पैक होता है, उसमें तो गोखरू होता ही नहीं है। भाई गोखरू नहीं होता तो साल परनी कृष्ण परनी खाक होगा, और दूसरी बड़ी उसमें बस बेल का पत्ते होते हैं ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत वो सब डाल देते हैं, गोखरू वगैरह भी डलता है। बेल तो सब जगह मिल जाएगा जी, तो बेल इसमें डलता है। 10 मूल में ना एक औषधियाँ है बेल, ठीक है। फिर गंभारी भी मिल जाता है, जब गंभारी का छाल चाहो जितना ले लो, मिल जाता है। और गंभारी का छाल, गंभार का पेड़ कहाँ कहाँ है जी बताइएगा, आपने देखा है कोई? गंभार का छाल बिल्कुल बहुत मिलता है जी, गंभारी का पेड़, है ना। इसका इस प्रकार सफ़ेद सा थोड़ा रहता है ऊपर, तो गंभारी मिल जाएंगे इसमें। और यह भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया ही होता है गंभारी, है ना। और भरम शोष के लिए भी बढ़िया होता है। अरनी है, इसको अग्निमंथ कहते हैं, ये नहीं मिलेगा बाजार में, ठीक है। गंभारे मिल जाएंगे, इसमें अरनी नहीं मिलेगा, है ना। अरनी को कहते हैं अग्निमंथ, क्या कहते हैं जी, अग्निमंथ कहते हैं, है ना। तो ये नहीं मिलेगा, अग्निमंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और यह भी जो है अग्निमंथ जो होता है ये शोथनाशक है, शोथ यानी सूजन को कम करने वाला। 10 मूल के तभी तो औषधियाँ, 10 मूल जो होता है सूजन के लिए बढ़िया होता है, तो इसमें ना श्वास और सूजन के लिए बढ़िया है, ठीक है। फिर अगला है पाढ़ल, पाढ़ल को हम पाटला कहते हैं, और ये मिल जाता है बड़ा आसानी से, है ना। कई जगह हमने पेड़ इसके देखे हैं, मैं खुद देखा हूँ, निकालता हूँ, बल्कि ये सब मैंने ही निकाला है इसका। अच्छा, तो यह च्यवनप्राश रसायन की 10 मूल की 9वीं औषधियाँ हैं, 10 मूल की 9वीं औषधियाँ हैं। पाढ़ल पाटला मिल जाता है आसानी से, है ना। और यह जो है कफघन, ये भी बताया गया, श्वास काश और शोथ, श्वास और शोथ के लिए 10 मूल अच्छा है। और 10वीं औषधियाँ है सोना पाठा, ये बहुत इजी मिल जाता है, हर दुकान पंसारे पे मिल जाएगा, हमारे ख्याल से मिल जाता है। सोना पाठा
मैंने पहले ही बताया था। स्योनाक भी कहते हैं इसे, है ना। ये 10 मूल की अंतिम औषधियाँ हैं, 10वीं औषधियाँ हैं, ठीक है जी। तो ये है। और अगला है, तो ये भी श्वास कास के लिए बढ़िया ही है, और वेदना स्थापन भी है, सोथर भी है, ठीक है। और ये खिरैंटी तो सभी जानते होंगे जी, कितने मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करिएगा, ये जो है बलामूल है, ये है ना, बहुत जगह मिल जाएंगे। बाजार से नहीं लेना है, आपके गांव में मिल जाएंगे, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली जैसे शहर में भी मिल जाता है रोड के किनारे। इसकी जड़ लीजिएगा, जड़ का छिलका इस्तेमाल करना है ताकि ज़्यादा अच्छा बन सके, है ना। जड़ पूरा इस्तेमाल नहीं करिएगा, जड़ का जो हार्ड पार्ट है वो नहीं। मुस्ता आप जानते हैं, नागर मोथा, गुंधरम मैंने बता दिया है ना। तो आप इसमें दोनों प्रकार के कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला है जीवक। जीवक मैंने बताया था जी, जीवक रिश्वक, है ना। यह च्यवनप्राश रसायन के 13वीं 14वीं औषधि है। जीवक 13वीं है, ये 14वीं औषधि है। तो जीवक ना इस प्रकार से, ये देखिएगा, ये मैंने ही मंगाया था एक बार, तो ये जीवक दिया था, सस्ती ही रहती है, ये महंगी नहीं है। ये 400 रुपया हमारे ख्याल से रेट रहेगा, है ना। तो कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही एकदम जीवित मिलेगा, मतलब हरा हरा मिलेगा, ठीक है। तो ये है। इसके बारे में अगर गुणधर्म पढ़ना है तो ये मधुर रस प्रधान है, इसलिए जल पृथ्वी माभूत प्रधान है। ये अष्टवर्ग की औषधियाँ हैं, ठीक है जी। और अष्टवर्ग का काम क्या है जी, अष्टवर्ग में जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, ककोली, क्षीर ककोली, रिद्धि और वृद्धि, ये 2 औषधियाँ नहीं मिलती है जल्दी, हमने नहीं यूज किया है कभी अष्टवर्ग। और अष्टवर्ग जो होता है शीतवीर्य है। जितने भी औषधियाँ हैं अष्टवर्ग में 8, स्वादिष्ट है, बृहन है, शुक्र जनन है, विपाक में गुरु है, मधुर है, भग्न संधान कारक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, धातुओं को जोड़ता है, काम, कफ और बल को बढ़ाने वाला है, बात पित्त कफ को मतलब संतुलन करने वाला, विशेष रूप से बात पित्त को कर ही रहता है, तृष्णा, दाह, ज्वर, प्रमेय, क्षय को दूर करने वाला है। और देखिए जीवक के बाद है ऋष्वक। तो ऋष्वक नहीं मिलता है, जीवक तो मिल गया, ऋष्वक नहीं मिला, तो इसके जगह पे हम यूज कर लेंगे शतावरी। क्या जी, शतावरी यूज करेंगे। शतावरी मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, सत्ताल में शतावरी। फिर है कमल, कमल गट्टा यूज कर सकते हैं जी, है ना, कमल गट्टा मिल जाएंगे आपको बहुत सस्ते में, है ना, आप यूज करिए। फिर इसके बाद है मांसपर्णी। मांसपर्णी होता है जंगली उड़द, पर आपको जो है सिंपल उड़द भी आप ले सकते हैं, नहीं तो मांसपर्णी मिले तो बढ़िया है। फिर है मुग्धपर्णी, आप सिंपल मूंग का दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगली मूंग, देसी मूंग, ऑर्गेनिक मूंग, नहीं तो बाजार से अगर मांसपर्णी मिलता है, हमें नहीं लगता है कि बाजार में मांसपर्णी मुग्धपर्णी है ना, मुश्किल से हमने ये कैसे कैसे है ना इकट्ठा किया था। मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, मांसपर्णी, है ना। तो ये फोटो मैंने यहाँ ऊपर जोड़ा दिया है। तो ये है मांस और मुग्धपर्णी में, यही कहूँगा मांस, उड़द और मूंग ले लिया करिए जी, ठीक है। ये च्यवनप्राश रसायन। छोटी पिपली है इसमें, तो छोटी पिपली इजी अवेलेबल है। फिर काकड़ा सिंगी है, करकट सिंगी कहते हैं इसे, ये भी इजी मिल जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए है। मेदा, महामेदा, तो मेदा क्या है जी पता है ना। इस प्रकार से औषधियाँ रहेगी, मिल जाती है इजी बाजार में, और ये मधुर रस वाला है। फिर इसके बाद महामेदा नहीं है तो क्या करें, तो भाई आपके पास अश्वगंधा होना चाहिए, तो अश्वगंधा आप इस्तेमाल कर लीजिए जी, ठीक है। फिर भूमि आंवला, सब जगह मिल जाता है, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं अपने गांव में। फिर एला मतलब इलायची, यहाँ पे इलायची लेना है। फिर देखिए जीवंती, जिसको डोडी कहते हैं, इस प्रकार से मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, है ना, ये भी जो है टॉनिक है एक। फिर आगे अगरू, अगरू अगर को कहते हैं, हालांकि ये ओरिजिनल मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है। जैसा भी मिले, हमें इसकी पहचान नहीं है, हमें जो मिला मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि अगरू हमारे इधर बड़ा मुश्किल नहीं मिलता है, पेड़ नहीं होता है इसका। मुनक्का सब जगह मिल जाएगा जी, दाख है ना, मृदु है, स्वादी है, बढ़िया है, टॉनिक है ना। श्रेष्ठ फल, फलों में श्रेष्ठ है। फिर पोहकर मूल स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, जिसको हम पुष्कर मूल भी कहते हैं जी, ये मूल होता है, जड़ होता है, ये सब जगह इजी मिल जाता है। फिर रक्त चंदन ओरिजिनल ले लेना है, ये मिल जाएंगे आपके पास, है ना, आपको मिल जाएंगे लगभग सभी जगह। फिर है कचूर, कचूर को कचोरा भी कहते हैं जी। हाँ, नाम ना बहुत ज़्यादा, आयुर्वेद में क्या नाम का, जड़ी बूटियों के नाम का बड़ा महत्व है। कचूर को कचोरा भी कहते हैं जी, है ना। एक बार फार्मूला में लिखा हुआ था कहीं कचोर, कचोरा, तो मैं परेशान हो रहा था, ये कचोरा कचोरा क्या है, तो फिर क्या है कि समझ में आया, नहीं कचूर को ही कहते हैं। ये बड़े खुशबू होती है इसमें ना, जड़ तोड़ेंगे बड़ा खुशबू होती है, हल्दी के जैसा गांठ सा बैठता है कचोरा,
इसके फूल बड़े ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो कचोरा है ना। फिर पुनर्नवा जिसको साटी कहते हैं, सब जगह मिल जाएगा जी, बहुत ईजी, 150 रुपये केजी मिलेगा। फिर ककोली, क्षीर ककोली, तो ये देखिएगा ये ककोली है इधर वाला जो शतावरी जैसा है, और ये वाला क्षीर ककोली है। बड़ा इजी मिल जाएंगे बाजार में, मार्केट में, आप आसानी से बस एक बार पहचान कर लीजिए। और ये अष्टवर्ग की औषधियाँ हैं, और अष्टवर्ग का गुणधर्म क्या है ये कहना तो नहीं पड़ेगा, हमने पहले ही बता दिया। फिर ये अगर ककोली नहीं है तो क्या करें, तो इसके बाद मुलेठी है ना, मुलेठी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा जी, ठीक है। और वैसे भी च्यवनप्राश में मुलेठी इस्तेमाल हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा। फिर एक काकनासा, जिसको बिछुआ भी कहते हैं जी, कौए की तरह इसका जो है ना वो होता है, इसलिए काकनासा कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। हरित की छोटी हरड़ हो गया, पता है आपको। गिलोय गुरीच, गिलोय को कहते हैं, रसायन है, पता ही है। बिदारी कंद आपको इजी मिल जाएंगे, इसको क्षीर बिदारी भी कहते हैं, और इस प्रकार से पूरा वाइट एकदम रहता है, अच्छा रहता है। फिर अड़ूसा आपको पता है, हाँ ना, अड़ूसा इस प्रकार से मिल जाएंगे आपको, अड़ूसा पत्र भी मिल जाएंगे। मूल मिल गया तो बढ़िया है, पर मिलेगा नहीं, पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आंवल की है जी, आंवला का गुणधर्म कहना है क्या, पहले ही बता दिया है। गौघृत आपको पता है जी कि गाय का घी होना चाहिए यहाँ पे, और गाय का घी के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बुद्धि स्मृति आदि के बारे में। तो ये घी एकदम बढ़िया होना चाहिए, अधिक से अधिक, है ना, जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया। फिर जल में देखिए क्या है कि यहाँ पे जल इस्तेमाल करेंगे, गंगा जल कहने का मतलब होता है जो वर्षा जल होता है ना, उसी को गंगा जल कहते हैं, है ना। तो गंगा जल वहाँ से लाने की जरूरत नहीं है। गंगा मतलब होता है देखिए, आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल, क्या जी, आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल, जीवन जीवित रखने वाला, मैंने कि वर्षा का जल बढ़िया है, आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन जितना अच्छा है। फिर है मत्स्यंडिका, यानी कि देसी खांड, और शुक्र धातु बढ़ाना है तो स्पेशल जो है मिश्री मिलाना पड़ेगा जी, क्या जी, मिश्री मिलाना पड़ेगा, देसी मिश्री, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मधु, छोटी मधुमक्खी शहद, बड़ी भी मिला सकते हैं, पर जैसा भी अवेलेबल है आपके पास, ऑर्गेनिक मिलाइए, जंगली मिलाइए, जो भी है मिलाइए। तो शहद इसमें ये लास्ट होती हैं। इसके अलावा हाँ, बंसलोचन, इसको तवा सीर कहते हैं जी, क्या जी, तवा सीर, ये बड़ा नकली मिलता है, तो इसलिए सोच समझ के जो है बढ़िया बढ़िया ढेला वाला जो है लीजिएगा। और ये अस्थि धातु के लिए बड़ा बढ़िया होता है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, कैल्शियम का एक नेचुरल स्रोत भी है ये। दालचीनी जो है ज़रूरी नहीं है कि श्रीलंका से ही मंगाई गई हो, लेकिन मंगा सकते हैं आप श्रीलंका से, है ना। ये श्रीलंका वाली औषधियाँ बड़ा ज़्यादा कारगर होती है दालचीनी, ठीक है। ये इसमें भी बड़ा घोटाला है आज के ज़माने में, आर्टिफिशियल आ गई है। लेकिन जो श्रीलंका की दालचीनी होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लेयर होती है, और जो नकली होता है वो सिंगल लेयर का ऐसे घुमा दिया गया है, बस वो नकली सा है। मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली मॉडिफाइड ऐसा कुछ है। श्रीलंका से जो जड़ी बूटियाँ आती है ये क्या कहते हैं, इस प्रकार से रहता है कुछ दालचीनी। तो ये जो है इजी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए। बड़ी इलायची, अस्थोलैल, ये तो बड़ा इजी है जी, गांव गांव में मिल जाता है। और तेज पत्र तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, कई इसके पेड़ हैं, आपको तेज पत्र चाहिए तो आप कोई भी दुकान में, पंसारी दुकान पे या फिर किराना स्टोर में कहीं से भी जा कर के आप ले सकते हैं। नाग केसर मिल जाएंगे जी आपको, एकदम फ्रेश लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, और आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर है जी, आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब कोई प्रश्न है तो मैं सभी मैंने विस्तार से बता दिया। अगर जिस आपको बनाना है, और नहीं अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो हमसे पूछ लीजिएगा जी, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हमें ये यहाँ पे परेशानी आ रही, नहीं बन रही, क्या मात्रा, तो हम बता देंगे। और मैं आपको कहूँगा वैद्य हैं, गाँव में रहते हैं तो क्या है, शहर में भी रहते हैं तो क्या दिक्कत है, आप एक बार ट्राई करिए। सारी वैद्य हैं तो कैसे दिखेगा कि वैद्य हैं, है ना। जैसे मैं वैद्य हूँ तो कैसे लोग मानता है कि हम वैद्य हैं, भाई वो काम ही करते हैं ऐसा, है ना, हम ऐसा काम ही करते हैं, क्या करते रहते हैं, है ना। तो ये सब जड़ी बूटियां वगैरह, कहीं भी जाते हैं जड़ी बूटियां देखने लग जाते हैं, है ना। कोई भी काम में जड़ी बूटियां खोजने लग जाते हैं कि भाई यहाँ जड़ी बूटी मिलेगा, कहीं भी जाते हैं जड़ी बूटियां देखने लग जाते हैं, और वही काम करते हैं। कुछ बनाइए वगैरह तब ना लगे कि हाँ अपने लिए बनाइए ये सभी, है ना। तो ये सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर करके, है ना, और इसके बाद जो है आंवला ला करके, घी है, ये शहद है, ये सब बन जाएगा जी, ठीक है। तभी तो लगेगा कि हाँ भाई वैद्य का काम चल रहा है, मतलब अपने लिए ही सही चल रहा है ना। चलिए जी, ठीक है, तो अब कोई प्रश्न हैंड रेज है शायद आपका, तो क्या है जी, बताइए।
किनका है जी? गुरु जी नमस्कार। नमस्ते जी। प्रणाम। ये दसों औषधियों की मूल होती है कि पत्ता भी पड़ जाता है? 10 मूल की जो 10 औषधियां है ना, तो वैसे तो कहा गया 10 मूल नाम ही है मूल, तो मूल नहीं है ना, तो कंठकारी जिसे लीजिएगा तो पूरा पंचांग ही इस्तेमाल करिए। साल परनी कृष्ण परनी का पूरा पंचांग ही इस्तेमाल करिए ना। फिर इसी प्रकार से बनभट्टा है ना, जितने भी है बेल है। तो वैसे तो मूल कहा है, नाम ही तो है 10 मूल। लेकिन क्या है कि आपको लगता है मूल हो पाएगा, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए पूरा ही इस्तेमाल करिए जो भी मिलता है। पर ओरिजिनल मिले, हम तो यही कहते हैं कि अगर मान लीजिए बनभट्टा है तो बनभट्टा ही होना चाहिए। यदि हाँ साल परनी है तो साल परनी का चाहे पत्ता मिल जाए, चाहे जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, फल फूल कुछ भी मिल जाए, लेकिन साल परनी तो होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा गुरु सा जी, भंटा हमारे यहाँ मिलता है। वो भंटा जैसा उसका पत्ता तो है, भंटा के आकार का उसका पौधा भी है, लेकिन फर जो आप दिखा रहे हैं वैसा नहीं। उसका फर में कांटे कांटे होते हैं, छोटी छोटी होता है, और उसमें चारों तरफ कांटे होते हैं। हाँ देखिए क्या है कि ये अंतर हो सकता है, आप एक बार मुझे भेजिएगा। फल देखिए सूखने के बाद में ऐसा होगा, और अगर ये नहीं है तो कुछ और ये हो सकता है फिर, है ना। फिर ये कुछ और और हमारे होगा। तरफ उसको भंटा बोलते हैं। क्या जी? हमारे तरफ उसी को बन भंटा बोलते हाँ हैं। तो वन भंटा कहते हैं ना, तो देखिए ना, आप इसका ना अगर सूखा हो तो उसको तोड़िएगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ना अंदर में बीज बहुत मात्रा में निकलेंगे, तो मतलब वही वन भंटा है। एक बार मुझे वीडियो या फोटो भी थोड़ा सा भेजिएगा, ठीक है। भेजेंगे उसका पेड़ का पौधा भेजेंगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। पाटिल जी, क्या प्रश्न है जी? गुरु जी नमस्कार। नमस्ते जी। इसमें जो औषधि जो है, अभी बेल दिया है, बेल का फल भी दिया है, या बेल का पान वगैरह यूज करने का है उसमें, पत्ते। क्या मैं देखिए वो आप फोटो में बेल का फल दिखाया है, उसमें बेल का फल यूज करने का है, पत्ते यूज करने अच्छा के अच्छा अच्छा, उसमें। ठीक है ठीक है। देखिए क्या है कि जो 10 मूल है ना, 10 मूल में आपको जो यूज करना है मूल, जड़ इस्तेमाल करना है, लेकिन पेड़ को थोड़ा नष्ट करना है। आप क्या करिएगा ना, जड़ उसका ना एक टहनी तोड़ दीजिएगा पतला सा, और उसमें थोड़ा सा डंठल रहेगा, थोड़ा सा पत्ता रहेगा, आप वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप छाल भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल तेल अगर इस्तेमाल किया तो क्या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते फल, हैं उसमें? बेल का फल इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चा या पक्का नहीं इस्तेमाल करना है, आपको पत्ता नहीं नहीं, और इसकी डंटियां यूज कर लेना है जी, ठीक है। तेल तेल जो यूज करने का है ना च्यवनप्राश में, घी की जगह, हाँ वो कौन सा अच्छा रहेगा तेल उसमें? तेल देखिए, घी के जगह पे तेल कभी नहीं करना है। मैंने ये कहा है घी में तेल मिक्स कर सकते हैं आधा, सूत्र के अनुसार। तेल में तिल का तेल ही लेना है, ठीक है। चाहे वो काला हो चाहे सफेद हो, वैसे विशेष रूप से रहेगा सफेद बढ़िया। लेकिन क्या है कि आप जो है प्योर तेल नहीं, मतलब फार्मूला के अनुसार, सूत्र के अनुसार प्योर तेल नहीं लेना चाहिए। लेने वाला तो रिफाइंड भी लेते हैं, पर हम नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम आधा घी मिलाना चाहिए, और प्योर घी हो तो बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से। लेकिन भैंस का घी चल सकता है ना गुरु जी उसमें? तेल भी क्या है ना कि घी लेंगे तो ज़्यादा ठंडा होगा, और तेल नहीं लेंगे नहीं, ना, भैंस का घी चल सकता है। तेल लेंगे तो थोड़ा सा ये गर्म बनेगा, ठीक है। तो इसलिए तेल लिया गया है आधा। तिल का भी तो गुण है ना, तेल, तेल का भी बड़ा मतलब बढ़िया चीज है तिल, है ना। तो तिल भी इसलिए लेना चाहिए जी, ठीक है। क्या पूछ रहे थे जी प्रश्न आपका? भैंस का घी चल सकता है ना इसको? अब बकरी का घी ले लेना जी, ठीक है। बकरी का भी घी चलेगा। हाँ बकरी का घी और बढ़िया रहेगा, शुक्रवर्धक रहेगा बकरी का घी, है ना। घी तो घी होता है। अब वनस्पति घी मत ले लेना, ठीक है। वनस्पति घी सबसे नुकसानदायक होगा। पर गाय का भैंस का लिया जा सकता है, पर गाय का श्रेष्ठ होगा। गाय का इतना प्योर कभी इधर मिलता नहीं ना ज्यादा, ठीक है ऐसा जी। प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। इजी है, बना सकते हैं थोड़ा बहुत आप लोग, करिएगा। मेरा काम क्या है, सिखाने का है। मैं लगभग सब चीज़ बनाता हूँ, है ना। मैं सब चीज़ बनाता हूँ इसलिए नहीं कि हमको सबको सप्लाई करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है, मतलब इसमें बनाने का प्रोसेस का क्या है पीछे, और साथ में क्या है, ये असल में कैसे बनता है। मान लीजिए हम बहुत बड़ा विद्वान हो गए, ठीक है, और बढ़िया मतलब क्या है कि केस टेकिंग कर लिए, बढ़िया केस हैंडल कर लिए, लेकिन हमारे पास जो है ना, हमने बढ़िया ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन हमारे पास हम बढ़िया हथियार नहीं है। तो फिर क्या है कि हम, है ना, रोगी को, मैंने रोग को हम नहीं गिरा पाएंगे ना। तो हमारे पास बढ़िया क्वालिटी का क्या होनी चाहिए, हर एक प्रकार की औषधि होना चाहिए। तो हमारा बस इसी में फोकस रहता है।
है ना। मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं कहीं जाता हूँ, इसके बाद मैं पूछता हूँ, मैं ऐसे पूछता ही नहीं हूँ, मैं बस यही कहता हूँ औषधि दिखाइए। जैसे मैं कहीं गया, मैं कहा कि जटामासी दिखाइए, और मुझे जटामासी पसंद आ गया, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको जो है 2000 रुपये लेना है कि 1500 रुपये लेना है। मेरे को पसंद आया, चाहे कोई भी सामान हो, XYZ होता है, चाहे जड़ी बूटियों में खास करके कोई भी सामान मुझे बस पसंद आ गया, मैंने जो औषधियाँ है पसंद आ गया, बस बता दीजिए कितने रुपए देना है, हम उतने में ले लेंगे। हमें उससे कम नहीं कराना होता है, क्योंकि हम इसको देंगे ना, तभी वो हमें आगे वो क्या करेगा ना, उपलब्ध करवाएगा। और हमारा ज़्यादा लक्ष्य क्या है कि हम दुकान के चक्कर छोड़ें, और हम आसपास में जो है जड़ी बूटियों की खोज करें, पहचान करें, या डायरेक्ट किसान से संपर्क करें जहाँ पे उत्पादन हो रहा है। जहाँ भी उत्पादन हो रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा है, जैसे देखिए हरड़ है, तो हरड़ का क्या है जी, इकट्ठा किया जाता है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे ना, हम डायरेक्ट जो है हरड़ जो इकट्ठा कर रहा है उसके पास पहुँचे, या जो तुलसी उगा रहा है, जो एलोवेरा उगा रहा है, जो गिलोय उगा रहा है, या जो गोखरू उगा रहा है, तो जो इकट्ठा कर रहा है और जो उत्पादन कर रहा है जड़ी बूटियों का, हम उसके पास पहुँचे सीधा सीधा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है, उसी के प्रयास करते रहते हैं ताकि जड़ी बूटियाँ सीधा हमारे पास आ जाए। ठीक है जी। तो और भी क्या प्रश्न है जी आपके, गौरव त्यागी जी, आप बताइए कुछ। हाँ जी, राम राम गुरुदेव। राम राम। मैं ये कह रहा था, जैसे अपने जितने भी अभी आपने बताए जड़ी बूटियां बताई, जो भी हाँ जी। हम मान लीजिए जो उत्पादन कर रहे हैं उनसे ले लेते हैं, तो इसकी अगर हम आपके हिसाब से वो क्या होगी, इसकी मतलब क्षमता क्या होगी, रखने की क्षमता, खराब ना हो। हाँ, अलग अलग औषधियों का अलग अलग होगा, है ना, हाँ अलग अलग होगा। जैसे क्या है कि मैं बता दूं कि अगर आपने मान लीजिए कि गंभारे ले लिया, खराब नहीं होगा, अश्वगंधा ले लिए, खराब नहीं होगा, है ना, और इलायची ले लिए, खराब नहीं होगा, सोना पाठा ले लिए, खराब नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी औषधि होगा जो खराब नहीं होगा, लेकिन नागर मोथा कुछ खराब होता है 1 साल के अंदर अंदर। अगर आपने अच्छे से रखा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी औषधियाँ 1 साल तक खराब होगा, है ना, नहीं होगा खराब। कमलगट्टा चाहे 2 साल रख लीजिए, 3 साल रख लीजिए, तो हमें लगता है कि कोई भी औषधियाँ इतना जल्दी खराब नहीं होगा। पीपली भी खराब नहीं होगा, है ना, मतलब कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक खराब नहीं होगा। हमारे पास अभी भी 2-2 साल तक रखा हुआ है औषधियाँ, और बढ़िया मतलब रहता है। लेकिन यही है कि हमें औषधियों को जितना से अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी जो है हमें ये उपयोग कर लेना चाहिए। चंदन देखिए रखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुनक्का में देखिए कई बार दिक्कत आ जाती है। आप इसको जो है संरक्षित भंडारण करने का तरीका जो है उस तरीके से रखिए, खराब नहीं होगा। ठीक है जी। गुरु गुरु जी, एक बात और है, हाँ जी। ताजी औषधियों का वजन उतना ही रहेगा, सूखी औषधियों औषधियों का वजन भी उतना ही रहेगा? ताजी औषधियाँ देखिए क्या है ना कि हाँ उतना ही ले लीजिए, फिलहाल तो मैं उतना ही लेता हूँ। लेकिन देखिए अच्छा। मान लीजिए गिलोय है, तो गिलोय आपने सूखा लिया, आपने 45 ग्राम लेना था, 46 ग्राम लेना है, तो गिलोय लिए सूखा, तो उतना ही लीजिए, और कच्चा लिए ना तो भी उतना ही लीजिए। लेकिन इसमें ना क्या है कि कहीं लिखा नहीं गया है, तो इसलिए अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी वर्तमान में क्या करता हूँ, सूखा और गीला बराबर ही ले लेता हूँ, कम से कम उतना तो ले, आगे ज़्यादा कम क्यों ले। जब हमें अभी नहीं पता है तो हम अभी बराबर लेंगे, और जब पता चल जाएगा, जैसा हमें पता चलेगा कि नहीं अगर गीला है तो हमें कम लेना चाहिए, है ना, या फिर ज़्यादा लेना चाहिए। कई तो ऐसे कहते हैं जी कि गीला है ना डबल लो, सूखा है ना कम लो, तो पता नहीं जी ऐसा क्यों कहते हैं। तो हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं गीला है तो भी कम नहीं लूंगा, मैं उतना ही लूंगा, है ना, तो कहीं लिखा नहीं गया है जी। ठीक है, ठीक है जी। धर्मवीर जी आपका क्या प्रश्न है जी? नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। मुझे मुझे गुरु जी बन बट्टा पूछना था। ये बन बट्टा एक बड़ी कटेली होती है क्या? हाँ देखिए ना, मैंने तो इसलिए कई सारे नाम लिख दिए हैं ना इसके। वन भंटा कहते हैं बड़ी कटेरी को जी, बिल्कुल। ठीक है जी। वन, हाँ, वो नींबू जितना मोटा हो जाता है जी। हाँ हाँ, आप सभी को तो मैं कितना बार बताया उस कि आप सभी को पहचान करना है। एक फोटो बनाइए, एक वीडियो सा हाँ जी, हाँ बनाइए जी। कि भाई जी देखिए ये औषधियाँ हैं, हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये हाँ, ये परस्पर ये परस्पर गुरु जी, ये परस्पर नहीं और बताना। ये तो वो लग रहा मुझे अरंडी का पत्ता। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये ना छोटा छोटा पौधा होता है, हमने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है मैंने। कोई
छोटा छोटा देखिए पत्ता होता है, इस गेंदे ये का पत्ता नहीं होता है ना। ये जो है तो पत्ता ये, है। हाँ जी, ये गुरुदेव ये पौधा दिखाना। ठीक है, आपको ताजा मैं दिखा सकता हूँ, मतलब जब लगा रहेगा ना तो मैं दिखाऊंगा। ये बहुत कम मिलता है, हाँ जी, ये बहुत बहुत कम हाँ मिलता वही है। दिखाना जी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना कोई, ठीक है, ठीक है। आपको जो हाँ है जी, नहर, साल परनी नहर दूसरी है परनी ताजा ऊपर रूप मिल में, सकती। यानी कि जब हाँ लगा जी। रहता है ना जमीन में, तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ना ये बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। मैंने फोटो ही बड़ा मुश्किल से बनाया है ना, नहीं मिलता है ना, ये बड़ा मुश्किल ही है। ठीक है गुरु जी। हमें भी बहुत हाँ जी, मुश्किल से दुर्लभ तरीके ठीक है से गुरु जी। प्राप्त हो पाता है ना। इसलिए क्या है कि ये बड़ा मैं सोच समझ के दसमूल यूज करता हूँ, कि भाई यूज करें कि ना करें, यहाँ पे बड़ा सोच ठीक है समझ गुरु के। जी। और कम से कम मतलब क्या है कि इसमें मैं इसका अल्टरनेटिव खोजने का प्रयास करता हूँ, कि भाई दसमूल ना दे करके कुछ और दे दूँ, क्योंकि दसमूल तो प्राप्त है नहीं। मैं तो चाहता हूँ, दसमूल तो सर्वोत्तम औषधि माना जाता है दसमूल बात के लिए, लेकिन रहना तो चाहिए मार्केट में नहीं है। तो इसलिए क्या है, बड़ा सोच समझ के, और बड़ा मतलब क्या है कि है ही नहीं हमारे पास है, तो पर रखते हैं, हमेशा रखते हैं, है ना, काढ़ा के रूप में, और जो कुटा करके, और वैसे भी, ताकि जो है उपयोग कर सकें, है ना, कोई जी, इमरजेंसी रूप में, क्रिटिकल रोग। ठीक है जी, ठीक है और गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, राम राम। कर लीजिए। जी। ठीक है जी, और भी किसी का कोई प्रश्न है जी, तो ऑप्शन पास लगता है हमें लगता है कि बन जाएगा, है ना, आप सभी से। ठीक है जी, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम जो है एक औषधि पढ़ेंगे जी, सर्वपाचक। कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी पाचक बनाया ना सबको मिक्स करेंगे, तो बन जाएगा सर्वपाचक, है ना। तो वो अलग हो, ये बन जाएगा। तो अब और भी 2-3 औषधियाँ रह गई हैं, वो हम कल पढ़ेंगे जी। आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद।